हेलो फ्रेंड्स, फाइंड इट हियर की एक नई वीडियो में आपका दोबारा स्वागत है। और आज बात करने वाले हैं गाड़ियों के ब्रेन के बारे में। अगर हम अपनी बात करें तो हमारा ब्रेन यहाँ पे है और सारा फंक्शन हमारे ब्रेन से होता है, आप सबको पता है। और वैसे ही गाड़ियों में भी एक ब्रेन होता है जो कि पूरी गाड़ी को फंक्शन करवाता है, सारी चीज़ें देखता है, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं और आपको सब कुछ इनपुट देता है। तो ये होने वाला है ECU, इसको बोलते हैं हम ECU यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट। ये कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें वर्क करता है और क्या क्या चीज़ें पूरी गाड़ी में संभालता है, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे ECU के बारे में। बात शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया एंड तक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक ECU को लेके। अब जो हम ECU की बात कर रहे हैं गाइस, ECU हमारे गाड़ियों का ब्रेन है यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट है। एक यूनिट बनाई गई है गाड़ी के अंदर जो हमारे सारे फंक्शंस, इंजन में जो जो फंक्शंस क्रिएट हो रहे हैं या हो रहे हैं उसको कंट्रोल करता है, ताकि हमें हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, चाहे वो गाड़ी से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई और टेक्निकल पार्ट से रिलेटेड हो। यहाँ पे इंजन यानी कि ECU जो मैं बता रहा हूँ, इंजन कंट्रोल यूनिट, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं। और यहाँ पे वो हॉर्स पावर को भी कंट्रोल करता है, यानी कि गाड़ी की परफॉर्मेंस, पावर, इन सबको वहाँ पे कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे इंजन कैसे, मतलब ECU के इंजन कैसे वर्क करता है उसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। डिटेल जानने से पहले मैं बता दूं, इंजन जो मतलब हमारा जो इंजन है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ये चीज़ें लगी होती हैं, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ें और लगी रहती हैं, सेंसर्स एंड एक्टिवेटर्स। सेंसर्स की बात करें तो गाड़ी में बहुत सारे सेंसर्स लगे रहते हैं। एक्टिवेटर्स की बात करें तो वो भी बहुत सारे होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं सेंसर्स की, कि हमारी गाड़ी में यानी कि इंजन मॉड्यूल के अंदर क्या क्या सेंसर्स लगे रहते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा गाड़ी का इंजन होता है वो हर एक चीज़ें जो परफॉर्म कर रहा है वो ECU को इनपुट दे रहा है और ECU उससे परफॉर्म वो चीज़ें करवा रहा है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सही होनी चाहिए, क्या पावर जानी चाहिए, क्या इनपुट्स होने चाहिए, क्या आपको अलर्ट्स मिलने चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे कराता है ECU। बहुत सारे सेंसर्स गाड़ी में लगे रहते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब आप सुनिए क्या क्या सेंसर्स मेजरली लगे रहते हैं इंजन कंट्रोल यूनिट के वहाँ पे। तो सबसे पहला लगा रहता है आपका टीमेट सेंसर, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर लगा रहता है, कूल एंड टेम्परेचर सेंसर होता है, एग्जॉस्ट गैस ऑक्सीजन सेंसर भी होता है, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर, कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर भी यहाँ पे लगा रहता है, डिटोनेशन सेंसर भी यहाँ पे लगा रहता है, इंजन टेम्परेचर सेंसर भी लगा रहता है, न्यूट्रल स्विच, एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर सेंसर, फ्यूल प्रेशर एंड टेम्परेचर सेंसर, इंजन RPM एंड क्रैंक पोजीशन सेंसर। तो ये सारे ही सेंसर आपको गाड़ी में इंजन के पार्ट्स में लगे होते हैं और हर सेंसर का काम होता है चीजें सेंस करके आउटपुट दे कि कौन सा चीजें कहाँ पे लगी है। मान लीजिए आपका एयर फ्लो सेंसर लगा हुआ है तो वो एयर की फ्लो को कंट्रोल करेगा कि यहाँ पे एयर कितना मतलब गाड़ी कितना एयर ले रही है या कितना एयर आउट कर रही है। वैसे ही अगर हम बात करें कोई और सेंसर की, मान लीजिए हीटिंग सेंसर की बात करें, तो अगर गाड़ी ओवरहीट करेगी तो वहाँ पे भी आपको इंडिकेशन आता है, वो भी सेंसर्स की मदद से आता है। तो जितने भी मैंने सेंसर्स बताए, सारे सेंसर सेंस करके आपको इनपुट देते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है। वो इनपुट आपको किसके थ्रू मिलता है? वो मिलता है ECU के थ्रू। अब यहाँ पे ये सारे डेटा जो मैंने आपको बताया, ये सारा डेटा या सेंसर्स की मदद से जाता है ECU में यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट में। और यहाँ पे सारा डेटा वो अपने मशीन में लेता है, मतलब कि जो इंजन ECU है वो अपना एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद बाकी कंपोनेंट को बताता है कि आपको कैसे वर्क करना है ये सेंसर्स के थ्रू। अब एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो मान लीजिए इंजन थ्रॉटल सेंसर जो लगा रहता है वो डिफाइन करता है कि आपकी गाड़ी के अंदर कितनी एयर आ रही है, कितनी एयर आनी चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की, तो वहाँ पे यानी कि अगर जो हीटिंग आपकी गाड़ी में होती है वो क्या करता है सेंसर, वहाँ पे आपके कूलेंट के टेम्परेचर को सेंस करके आपको बताता है कि रेडिएटर का फैन चलना चाहिए या नहीं। वो सब मदद करता है ECU के थ्रू, यानी कि अगर आपका रेडिएटर का फैन चल रहा है वो थ्रू ECU आ रहा है, क्योंकि ECU उसको कह रहा है कि भैया गाड़ी गर्म हो चुकी है, कूलेंट घूमना चाहिए और यहाँ पर रेडिएटर का फैन चल जाना चाहिए। अलग अलग सेंसर्स के यहाँ पे मैं अलग अलग चीज़ें बताऊंगा आपको, क्योंकि अलग अलग सेंसर अलग अलग काम करते हैं। मान लीजिए क्रैंक शाफ्ट का सेंसर आपको बताएगा कि जो क्रैंक है वो किस पोजीशन में है, उसकी टाइमिंग क्या है, वो सब चीज़ों को सेंस करके हमें देगा सीधे ECU के तरफ, यानी कि ECU को वो सीधे नॉलेज देगा कि यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन ये है और उसकी टाइमिंग ये है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, जब सेंसर्स अपना इनपुट दे देते हैं ECU को, तो ECU सारे सेंसर से सारा इनपुट लेके गाड़ी को आउटपुट देता है थ्रू एक्टिवेटर्स। अब एक्टिवेटर्स क्या है यहाँ पे, उसके बारे में बात कर लेते हैं।
अब इंजन में बहुत सारे एक्टिवेटर्स लगे रहते हैं, आइए बताता हूँ वो कौन कौन से एक्टिवेटर्स होते हैं। सबसे पहला एक्टिवेटर है आइडल एयर कंट्रोल वाल्व, इग्निशन कॉइल, स्पार्क प्लग, फ्यूल इंजेक्टर, गेट सोलेनोइड वाल्व, एचटी कॉइल, मल्टी फंक्शनल वाल्व। ये सारे एक्टिवेटर्स आपकी गाड़ी में लगे होते हैं इंजन के कंपार्टमेंट में। अब इनका क्या काम होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक्टिवेटर्स क्या करते हैं, जो ECU की तरफ से सिग्नल आ रहा है वो एक्टिवेटर्स के थ्रू हमारी गाड़ी को बताते हैं कि अब आपको क्या करना है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपकी गाड़ी में स्पार्क प्लग लगा हुआ है, तो स्पार्क प्लग को ECU की तरफ से एक्टिवेटर्स बताएंगे कि भैया आपको कब स्पार्क करना है, जब हम सेल्फ दबाएंगे। या अब जैसे कि फ्यूल इंजेक्टर का मैं आपको बता रहा था, तो फ्यूल इंजेक्टर में क्या होता है, जब आपको ECU की तरफ से सिग्नल आता है एक्टिवेटर्स के थ्रू, तो वहां पे फ्यूल इंजेक्टर्स को इंफॉर्मेशन मिलती है कि कब आपको फ्यूल इंजेक्ट करना है इंजन के अंदर ताकि अच्छी परफॉर्मेंस दे। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए आप तेज गाड़ी चला रहे हैं, तो ऐसे में आपका इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एक्टिवेटर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वहां पे आपके फ्यूल इंजेक्टर के अंदर फ्यूल ज़्यादा जाने लगेगा, बर्न ज़्यादा होने लगेगी, क्योंकि वहां पर आपको ज़्यादा इमिशन की ज़रूरत है। तो वैसे ही मैं आपको बाकी चीज़ें भी बता चुका हूं कि स्पार्क प्लग या कोई भी चीज़ें, ऐसी इक्विपमेंट जो हमारे एक्टिवेटर्स गाड़ी में लगे हुए हैं, वो ECU की तरफ से जो सिग्नल आता है वो अपने ऊपर लेके फर्दर फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अब मोटे मोटे तौर पे मान लें कि समझिए कैसे, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा ब्रीफ में समझा दूं कि सपोज करिए कि आपका कोई गाड़ी में सेंसर लगा हुआ है। सपोज करिए आपकी गाड़ी में बैक सेंसर लगा हुआ है। अब बैक सेंसर ने क्या किया, बैक सेंसर ने सेंस किया कि पीछे कोई ऑब्जेक्ट आपके पीछे आ रहा है गाड़ी के पीछे, तो उसने सेंस करके सीधे इन्फॉर्मेशन आपके ECU को दी। ECU ने एक्टिवेटर्स को ऑन किया, एक्टिवेटर्स ने सीधे एक्टिव करके वहां पे आपके डैशबोर्ड को इन्फॉर्मेशन में आ जाता है कि आपकी गाड़ी में पीछे कोई आ रहा है, चाहे आपके कैमरे में लगा आ रहा है या चाहे आपकी गाड़ी बीप कर रही है, आपको अलर्ट कर रही है कि ऐसी सिचुएशन में कि आपके पीछे कोई ऑब्जेक्ट है, अब आप गाड़ी पीछे ना बढ़ाएं। तो ऐसे सीधे सीधे परफॉर्म कर देता है यहाँ पर ECU एक्टिवेटर्स और सेंसर की मदद से। अब गाइज आपको ये भी बता दूं कि ECU हमारी गाड़ी में एयर का इंटेक और फ्यूल का इंटेक, ये भी सब चीज़ें मैनेज करता है। मतलब ECU से ही सारी आपकी गाड़ी कंट्रोल हो रही है। अगर यहाँ पे ECU में डैमेज होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, फॉल्ट आता है, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा पैसों का तो नुकसान होगा ही होगा, आपकी गाड़ी में भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रखिए जब भी गाड़ी को कुछ भी सिग्नल होता है, सपोज करिए आप गाड़ी फर्स्ट गियर में चला रहे हैं या सेकंड गियर में चला रहे हैं, तो ज़्यादा आपको इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि इंजेक्टर्स क्या करेंगे कि आपका फ्यूल जो है वो धीरे धीरे इनपुट देंगे इंजन को थ्रॉटल पावर के साथ, वहीं एयर फ्लो के साथ, क्योंकि वहाँ पर आपकी स्पीड कम होगी। अगर आपकी गाड़ी को स्पीड ज़्यादा चाहिए तो आपकी गाड़ी को पावर ज़्यादा चाहिए, और पावर ज़्यादा होने के लिए आपका फ्यूल इंजेक्शन भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ECU आपकी गाड़ी को और इंजन को मतलब सिग्नल देगा सीधे इंजेक्शन को या इग्निशन को कि सीधे सीधे फ्यूल वहाँ पे बढ़ा दिया जाए, ताकि आपको ब्रेक हॉर्स पावर यानी BHP ज़्यादा मिलते रहे और आपकी गाड़ी अच्छी परफॉर्म करे। तो जो भी चीज़ें गाड़ी में हो रही हैं, चाहे आप वो ब्रेक दबा रहे हैं, चाहे आप इंजन से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं हमारा ECU, और ECU ही ये सब चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, और उसकी मदद से ही आप ये चीज़ें सारी चीज़ें का फंक्शन जो आप गाड़ी में देखते हैं, चाहे अपने डैशबोर्ड पे देख रहे हैं, चाहे आप मैनुअली जो भी फंक्शन कर रहे हैं, वो चीज़ें कर पा रहे हैं। अब गाइस ECU के बहुत सारे फायदे तो आपको मैंने बता ही दिए, सारे ही फायदे हैं, नुकसान तो ऐसे कुछ है नहीं। ECU इतना तक कर सकता है कि आपकी गाड़ी के परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। मतलब ECU कस्टमाइजेबल होता है कि आपकी गाड़ी को कस्टम कर सकता है। कस्टम का इन द सेंस कि बाहर से कोई कस्टम नहीं करेगा, लेकिन आपकी गाड़ी को परफॉर्मेंस वाइज कस्टम कर सकता है कि वहाँ की रोड कंडीशन कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, वो ऑटोमेटिकली वो सेंस करके वो सब चीज़ें करता है। तो होप सो गाइस वीडियो समझ में आ गई होगी। पूरा मैंने आपको बता दिया कि कैसे ECU परफॉर्म करता है, क्या वर्क करता है। गाड़ी का ब्रेन ही यहाँ पे ECU है और कैसे कैसे वर्क करता है। तो होप सो गाइस वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल सब्सक्राइब करें। लाल वाला बटन दबा दें, बेल आइकन भी आपको साइड में दिख रहा होगा, वो भी आप जाके एक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ या वीडियो आपको लाइव हो तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में।